ताकि वो सैलरी जो ना कंटिन्यू रहे उस फैमिली में। बेगम शायद पहले तो यानी आप लोग हमें इंसाफ देंगे इस मुल्क पे, आप आवाम को इंसाफ देंगे? आप तो खुद ना इंसाफियां कर रही हैं, दो नंबरियां हुई ना ये तो। यानी मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूं ये तो दो नंबरी है। इसमें ऐसा है, इसको इतनी फ्रस्ट्रेशन में नहीं लेके जाते मामले को। क्यों सर, लोग मर रहे हैं, कमरान मुर्जा, लोग मर रहे हैं सर। एक प्रिंसिपल मुझे अभी हुमायूं मोमिन ने कहा कि उधर BLA वाले आ रहे हैं, खांचा फरोश बंद ही नहीं कर रहे, उनको नहीं पता कि वो पुलिस वालों से अनसेफ है कि उनसे अनसेफ है। मुझे पता है, मगर हम एक प्रिंसिपल पे लेके जाते हैं। प्रिंसिपल ये था कि अगर आपने पेट पे एक पत्थर बांधा था तो नबी ने 2 पत्थर बांधे थे। ये एक सिंबल था इस बात का कि आप एक नागे से हैं और हमारा नबी जो है वो 2 दिन के नागे से है, या तो उसके ऊपर जो है रातें गुजर गई हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है ये चीनियों ने ये अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया है। वो माओ उनके पास जब खाने को नहीं था, वो ये घास फूस उबाल के खाते थे। तो माओ और उनके हम आ रहे हैं, बड़े करीब आ रहे हैं उसके, हम जल्दी आ रहे हैं। वो घर के अंदर खाना नहीं खाते थे, वो घर के अंदर मील नहीं लेते थे, वो मील लेते थे सब लोगों के साथ कि तुमने उबला हुआ जो है ना घास फूस खाया है, मैं भी वही उबले हुए खाऊंगा। तो ये आप देख लीजिए कि एक शख्स की 35 जो है ना वो प्रोटोकॉल के पीछे गाड़ियां चल रही हैं, और हमको कहा जा रहा है। अब आप कामरान भाई मुझे बताएं, अगर मैं गुस्से करूं तो गलत होगा? आप मुझे पीके एक्ट में ले जाएंगे अंदर, आप प्रोग्राम बंद करेंगे मेरा? फट जाएगा। मुझे डर है कि ये गुस्सा फट जाएगा, फटने वाला है। गुस्से का अजाब हम पे भी आएगा जिन्होंने इसमें हाथ नहीं रंगे, जो हमने इस बहती गंगा में जो है ना वो नहीं नहाए। ये गुस्से का ये अजाब हम पे भी आएगा, क्योंकि ये इज्तिमाई गुनाह है, और इज्तिमाई गुनाह को हम रोकने में नाकाम हो गए। जब नाकाम हो गए तो फिर इसके लिए सारे लायबल हो जाएंगे। अब जब उसके बाद चले भी होगा। अब हम ये दुआ कर रहे हैं कि जब मौलाना फजल रहमान थोड़े दिनों में हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो तब आप इनसे कोई बेहतर काम करवा लेंगे, क्योंकि बंद तो रहे हैं आप लोग। मैं ब्रेक कर रहा हूँ ये खबर यहाँ पर, मैं ब्रेक कर रहा हूँ ये खबर। अब मैं आपको बताऊं कौन कौन लोग मिल चुके हैं पिछले 1 हफ्ते में उनको। चले मैं लिस्ट दे दूं यहाँ पे, सरकारी इदारों के भी, खुफिया इदारों के भी, और सियासतदान भी, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, उनकी सियासतदानों वाले बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं। सियासतदानों वाली एपिसोड्स में मासवा एक के मैं मौजूद था, बाकियों में मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा ना, मैं तो सही खबर कर। मुझे आप पे एतमाद है। थैंक यू वेरी मच। तो हुकूमत में कब आ रहे हैं आप? तो ये नहीं पता, ये आए ना, अब आप भी मजे लूट लें यार, आप साइड पे बैठे हैं। ये मजदूरी करके खाता हूँ, इसकी बड़ी जो ना इसका बहुत मजा है। इसको एंजॉय करना चाहिए, ये अपनी मेहनत का काम है। ये खत्म नहीं होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं मोमिन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट। आपने इतनी देर बर्दाश्त किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी इस मुल्क को खाना बंद कर दें। 4-4, 6-6 महीने आप लोग असेंबलियों से बॉयकॉट करते हैं, तनख्वाहें पूरी लेते हैं, मुराद भी लेते हैं, गाड़ियाँ भी नहीं छोड़ते, और फिर कहते हैं असेंबली ढकोसला है। अंदर जाते हैं, ढोल बजाते हुए आप लोग बाहर आ जाते हैं। अवाम ने आपको मुंतखब इसलिए किया है कि आप अवाम के मसाइल पार्लियामेंट में जाके उनको हल कराएं। आप अपना जो है वो तनख्वाहें लेके, मुराद लेके बाहर ना आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए मुबश्शिर साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं आपको बाज़ चीज़ें बता देता हूँ, मैं खासतौर पर अपने रेफरेंस से बताता हूँ। मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और उससे पहले मैं 3 साल था स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ। जो चेयरमैन को मिलता है वो 360 लीटर मिलता है पर महीने का। मैं 360 लीटर जो था मैं 18 महीने में इस्तेमाल होता था। क्यों? मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑफिस से सेनेट और सेनेट से ऑफिस, दैट्स ऑल। और पिछले जब से रिजाइन किया तब से सर जी आपको माजरत के साथ 360 लीटर क्यों, 3.6 लीटर भी नहीं मिलना चाहिए ना? नहीं मिलना चाहिए, जो पार्लियामेंट में होता ही नहीं, जो काम ही नहीं करता अवाम के, वहां पे उसको क्यों मिले पेट्रोल? सर बिल्कुल, जब तो आपने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, उसके पैसे जमा कराए सरकार में जाके। सर जब से रिजाइन किया तब से कोई गाड़ी नहीं इस्तेमाल की, अपनी गाड़ी पर प्राइवेट इस्तेमाल करता हूँ सर। जब से रिजाइन किया सर कोई नहीं इस्तेमाल किया। अब मैं आ जाता हूँ सर, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। आप ये जो बात कर रहे हैं उसमें
हमारे एक बहुत मंजे हुए सियासतदान है और उन्होंने हमें बहुत कुछ अफलातूनी तरीके बताए थे कि अगर आप 70 रुपए पेट्रोल कम कर दें, गवर्नमेंट को कहते थे 2021-22 में, तो फिर उससे इन्फ्लेशन भी कम होगी, उससे तरक्की भी होगी। और उन्होंने कहा था ये सारा करके, और फिर मेरे ख्याल में डांग भी फेरते रहे हैं इधर उधर। आज मुझे समझ नहीं आती उनकी वो हिकमत कहाँ चली गई है। इस वक्त जिस वक्त हमारे टाइम पे इसी तरह का एक दौर था जिसमें कोविड था, इसी तरह के दौर था। आज $108 का है, उस वक्त $120 का था, $122 का था। आज पेट्रोल 500 रुपए से ऊपर उठ गया, उस वक्त पेट्रोल 150 था। उसकी वजह ये थी, और ये याद रखें, आज एक बहुत बड़ा फायदा आवाम को हो रहा है। जो सेल्स टैक्स जो है, जो इमरान खान के दौर में खत्म हुआ था, वो आज अभी सेल्स टैक्स नहीं है। अगर आप 18% लगा लें सेल्स टैक्स 5.5 के ऊपर, तो वो तो जाके कोई 6.5। सर एक मिनट हुमायूं साहब, मेरी एक अर्ज सुन लें। मैं को सैलाब में बहता हुआ तो नहीं आया, मैं भी उस दौर में जिंदा ही था और होश में था। मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, आपको हज बनता, उम्रा बनता, $3.5 बिलियन साल का आपको हज का बच रहा था, $2.5 बिलियन उम्रे का बच रहा था, $5.5-6 बिलियन तो ये बच रहा था। यहाँ पे इस वक्त हुकूमत का ये कसूर नहीं है कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, हुकूमत को देना है, पूरी दुनिया के हवाले से देना है। आज यूएई के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, यूएई में पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है ना, जहाँ से पेट्रोल निकल रहा है। और अमेरिका जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, वहाँ $6 का कैलिफोर्निया में हो गया, $4 का बॉस्टन में मिल रहा है। तो वो इशू नहीं है, इशू डिस्पैरिटी है, नाइंसाफ़ी है, प्रोटोकॉल है, नमूद और नुमाइश है, जिसके हम खिलाफ है। अगर खुदा न खास्ता 5,000 रुपये का भी लीटर फ्यूल होता है, अगर है उतने का तो है उतने का। देखें, हम उसकी बुराई कर रहे हैं, हम फ्यूल महंगे होने पे नहीं बात कर रहे। नहीं सर मैं आपसे आई एम सॉरी, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता, महंगा हुआ है, मैं मानता हूं महंगा हुआ है, महंगा उस दौर में भी हुआ था, महंगा आज भी हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं कि महंगा हुआ है, तो क्या खाली पाकिस्तान के लिए 80% महंगा हो गया है? बाकी के इर्द गिर्द के जो ममालिक है, आपका बांग्लादेश हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, आपका इंडिया हो गया, इनमें 1-2 सर मैं फुटेज चलाऊं यहाँ पे, इंडिया में 8-8 मील लंबी लाइन लगी हुई है। इंडिया में इस वक्त नहीं, एक मिनट सुन ले, मेरी एक अर्ज सुन ले हुमायूं साहब। इस वक्त मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, यहाँ पे ऑन एयर दिखा सकता हूं कि यानी दिल्ली में, न्यू दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पैदल चल के दिल्ली छोड़ के अपने अपने गाँव की तरफ चले गए। खाने के लिए गैस नहीं है, 6.5 लाख रेस्टोरेंट। देखे, हुकूमत है पाकिस्तान की बड़ी शाखर्चियाँ हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा, ये इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन्होंने फ्यूल मैनेजमेंट बिल्कुल सही की है। आपको लाइन नहीं नज़र आ रही, आपको मारा मारी नहीं हो रही है, जितने का है उतने का है। वैसे आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं पढ़ रहा था, एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि मार्च के महीने में जब से इन लोगों ने पेट्रोल ज्यादा किया, आपको पता है पेट्रोल एक्चुअली ज्यादा इस्तेमाल भी हुआ है, आपको पता है ओवरऑल पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2, देखिए बात तो वो एक अपना पंजाब के जहाज में लग गया था सारे का सारा। सर सुन लेना, महंगाई होना और लाइन लगना अपनी जगह है, लेकिन अनप्रोपोर्शनल महंगा होना पाकिस्तान में वो अपना एक मसला है। ये पूरी दुनिया में अनप्रोपोर्शनल महंगा हुआ है पाकिस्तान। कमरान मुर्जा साहब, आप मेरी गुजारिश समझ रही है ना, हम फ्यूल महंगे होने पे नहीं मैं चीखे मार रहा, मैं नाइंसाफी के ऊपर मार रहा हूं। सर मैं बात ये कि जब तक ये डिस्पैरिटी का खात्मा नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। देखें ना, वीआईपी कल्चर, मैं उसके खिलाफ हूं। मुबश्शिर साहब मेरी एक बात बताएं, हम थोड़ा सा चले, आप मुझसे सहाफत में बहुत पहले से और बढ़ रहा, आप मुझे ये बताएं, ये डिस्पैरिटी जो सारी स्टार्ट हुई है, ये 1980 से पहले तो बहुत कम थी। और ये अगर सर ऐसा करते हैं, आप सेनेटर है ना, मैं आपको अभी एक मसला आपके सामने रख देता हूं, आप मुझे हल कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। 78 शुगर मिले हैं पाकिस्तान में, जिनमें से 76 के मालकान जो है या सेनेट में या असेंबली में है। आप उनसे कम करा दें, यानी कीमत भी आप लोग बढ़ाते हैं, आप इंपोर्ट भी आप करते हैं, एक्सपोर्ट भी आप करते हैं, अवाम जो है वो कुर्बानी दे। मैं इसके खिलाफ हूं। सर सवाल ये है कि आप ये देखें, इन्हीं लोगों को ही शुगर मिल के लाइसेंस क्यों मिले हैं? आपने देने हैं लाइसेंस, मैंने तो नहीं देना, अवाम ने तो नहीं दे रहा। यही तो मैं अली गौर से पूछ रहा था आप जरा कि कर्जा हमने लिया, ये IMF से डील हमने की,
रेंटल पावर प्रोजेक्ट की हमने डील की। मुबश्शिर साहब, आपको डिस्पैरिटी का जवाब मिल जाएगा कि किसने क्रिएट किया, जब आपको यह पता चल जाएगा किस जमाने में किन को क्या लाइसेंस मिले हैं, किस जमाने में आईपीपीस को क्या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। डिस्पैरिटी आपको मैं वही हूँ मोहम्मद साहब, मुझे पेशावर का पता नहीं, लेकिन आप अल्लाह ना करे आपको जरूरत पड़े, आपको लाहौर मियानी साहब में कब्र लेनी पड़ जाए ना तो अजाब हो जाता है। आपको पता चले कितने फॉर्म साइड करने पड़ते हैं, सामने बैंक में जाके जैसे पैसे जमा कराने पड़ते हैं और फिर भी नहीं मिलती, और उसकी मेहरबानी होती, कहीं खिलाना पिलाना पड़ता है।